आप लोग कैसे हैं? एकदम मस्त। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संयोजकता बंधन सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसे ही संक्षेप में बोलते हैं VBT। चलिए सीखा जाए, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एकदम ध्यान से सीखिएगा आप लोग। तो चलिए सुना जाए। सन 1930 ईस्वी में लिनस पॉलिंग नाम का एक साइंटिस्ट ने किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बंधनों की प्रकृति की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसे ही संयोजकता बंधन सिद्धांत कहा गया। यह जो सिद्धांत है मूल रूप से जटिल यौगिकों के ज्यामिति तथा चुंबकीय गुणों की व्याख्या करता है, और इन्होंने अपने सिद्धांत में कई अवधारणाएं दी थी। तो चलिए सुना जाए। पहला जो अवधारणा था उनका, उन्होंने क्या बताया कि लिगेंड जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रबल लिगेंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और दूसरा जो होता है दुर्बल लिगेंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वीक लिगेंड। अब बात करते हैं प्रबल लिगेंड क्या है या दुर्बल लिगेंड क्या है। चलिए सुना जाए। आपको पता होगा कि लिगेंड जो है केंद्रीय परमाणु या आयन को इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दान करता है, नहीं। अब बात करते हैं, और यदि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जल्दी से दान करता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, प्रबल लिगेंड, और धीरे धीरे अगर दान करता है तो उसी को बोलते हैं क्या, दुर्बल लिगेंड। अगर हम उदाहरण लें, जैसे CO, CN, EN, NH3, C2O4, NO2-, ये सब जो है प्रबल लिगेंड का उदाहरण है। और जैसे फ्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयन, ये सब जो है दुर्बल लिगेंड का उदाहरण है। अब बात करते हैं प्रबल लिगेंड का इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या काम है। प्रबल लिगेंड जो है केंद्रीय परमाणु या आयन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित करते हैं। कैसे? तो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग करके। और दुर्बल लिगेंड इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग नहीं कर पाते हैं, इसलिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यों का त्यों रह जाता है। वही हमने लिखा है, देखा है कि सन 1930 ईस्वी में उपसंयोजक यौगिकों में बंधनों की प्रकृति की व्याख्या करने के लिए लिनस पॉलिंग ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे संयोजकता बंधन सिद्धांत कहा गया। नहीं, यह सिद्धांत मुख्यतः उपसंयोजक यौगिकों के ज्यामिति एवं चुंबकीय गुणों की व्याख्या करता है। अब आगे इसकी अवधारणा, इसका पहला जो अवधारणा था क्या, लिगेंड जो होते हैं कितने प्रकार के, दो तरह के होते हैं। उसमें पहला जो था प्रबल लिगेंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब इसका परिभाषा देखें। बोला जाता है वैसे लिगेंड जो केंद्रीय परमाणु या आयन को प्रबलता से इलेक्ट्रॉन दान करता है तथा केंद्रीय परमाणु या आयन के पास उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित कर देता है, वह प्रबल लिगेंड कहलाता है। नहीं, जैसे में CO, CN, EN, NH3, C2O4 और NO2 और भी है। चलिए, ये एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इसका दरकार पड़ेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं दुर्बल लिगेंड का। दुर्बल लिगेंड क्या है, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, वीक लिगेंड। इसका अगर हम परिभाषा दें क्या होगा, वैसे लिगेंड जो केंद्रीय परमाणु या आयन को दुर्बलता से इलेक्ट्रॉन दान करता है तथा केंद्रीय परमाणु या आयन के पास उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित नहीं करता है, वह दुर्बल लिगेंड कहलाता है। जैसे फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, Cn-1, H2O। आप सिर्फ इसमें जो है प्रबल लिगेंड को याद रखिएगा, और जो शेष छूट जाएगा वो क्या होगा, दुर्बल लिगेंड। अब आगे बात करते हैं किस तरह से इलेक्ट्रॉन को शिफ्टिंग करता है। ध्यान से देखिएगा, यह जब प्रसंकरण हम लोग पढ़ेंगे, ज्यामिति ज्ञात करेंगे, तो आपको यहाँ दरकार पड़ेगा। फर्स्ट सीखा जाए, अगर मान लिया जाए कि एक आयन जो है Fe+2 है, और आपको पता होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d कितना होता 6। लेकिन बेचारा ये आयन है, तो आयन है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन दान होगा बाहरी कक्षा से। अब बात करते हैं, आपको पता होगा अगर d ऑर्बिटल हो, d कक्षक हो, तो उसमें जो है 5 डब्बा बनाते हैं। ये हो गया 5 डब्बा, और इलेक्ट्रॉन जो सजाते हैं मुंड्स के नियमानुसार। तो इसमें जो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। अभी अयनिक इलेक्ट्रॉन कितना है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 4। जो बिजोड़ा हो उसी को बोलते हैं अयनिक इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4। अभी अयनिक इलेक्ट्रॉन कितना है 4। लेकिन अगर मान लिया जाए इसके साथ में कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाए तो क्या होता है, चलिए देखा जाए। यही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें और यह इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें चला आता है। यानी जो नया बनने वाला है ऑर्बिटल ये बन जाता है। डब्बा तो वही रहेगा 5, और यह तो ज्यों का त्यों नहीं। अब जो है यह इलेक्ट्रॉन ज्यों का त्यों होगा, और ये आ रहा है यहां से ऐसे, फिर ये ऐसे। मतलब यह अभी अनपेयर था सभी के सभी इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, लेकिन यहाँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 0, क्योंकि एक भी ऑर्बिटल खाली नहीं है। एक अपना एग्जांपल लेते हैं, आपको एकदम ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। मान लिया जाए आपके यहाँ 2 तरह का गेस्ट आया, और आप एक गेस्ट से बहुत आकर्षण रखते हैं, उसके प्रति बहुत आकर्षण रखते हैं, और दूसरे के प्रति उतना आकर्षण नहीं रखते हैं। तो जिससे आप आकर्षण रखते हैं, अगर उसके बारे में पता चल जाए कि वो आने वाले हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, उस टाइम में घर में जहां भी बिखरा हुआ सामान होता है उसको एकत्रित कर लेते हैं, मतलब एक जगह ले आते हैं उसके रहने के लिए। लेकिन अगर मान लिया जिससे आप आकर्षण नहीं रखते हैं, तो आपको क्या करते हैं, जहां सामान बिखरा हुआ है वहीं रहने देते हैं, मतलब उसमें किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करते हैं, जैसा है वैसा ही नहीं। तो यहां होता क्या है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो जहां भी बिखरा हुआ इलेक्ट्रॉन है वह एक जगह एकत्रित हो जाता है, और वीक फील्ड लिगेंड जहां रहता है वहां एकत्रित नहीं होता है। अब तो आपको समझ में आया होगा, या ऐसे याद कीजिए आप। अभी मान लिया जाए अकेले हैं, अब अकेले हैं, समझिए कि आपका शादी नहीं हुआ है, और आप जितना पैसा कमाते हो उतना ही आपके पास रहता है, नाम मात्र का खर्चा होता है। लेकिन वही अगर मान लिया जाए इसके साथ लिगेंड आ जाए, मतलब आपकी शादी हो जाए, तो हो सकता है आपको जो पत्नी मिले 2 तरह का, या तो आपके पैसा को सब बर्बाद कर दे, या तो आपके पैसा को सुरक्षित रखे, मतलब एकत्रित करके रखे। यानी 2 तरह का पत्नी मिली, या तो स्ट्रॉन्ग वाला या तो वीक वाला। अगर स्ट्रॉन्ग वाला मिल जाए तो क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन को एकत्रित करके रखेगा। अगर आपको पैसा बर्बाद करने वाला हो तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। यानी पहले क्या था, पैसा बर्बाद कर रहे थे, अब यहाँ क्या आया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यानी स्ट्रॉन्ग पत्नी आ गई है। नहीं तो स्ट्रॉन्ग जब पत्नी आ गई है तो इसको क्या करेगा, सबको एक जगह एकत्रित करके रखेगा नहीं। और अगर मान लिया जाए उस तरह की पत्नी नहीं है, बर्बाद करने वाली है, तो जैसे आप चल रहे थे तो वैसे ही मतलब इसको एकत्रित करके पैसे को नहीं रखेगा। पैसा मतलब अयनिक इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब चलिए आगे हम लोग बात करेंगे दूसरी अवधारणा। अब हम लोग इसके दूसरे अवधारणा को सीखते हैं। पहले अवधारणा में हम लोगों ने क्या सीखा, ये सीखा कि लिगेंड जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड और दूसरा क्या होता है, वीक लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या था, इलेक्ट्रॉन को युग्मित कर देता था नहीं, और वीक लिगेंड क्या था, इलेक्ट्रॉन को युग्मित नहीं करता था। यह एक एग्जांपल भी दिए थे कि अगर मान लिया जाए कोई ऐसा कुटुंब आपके यहाँ आ जाए जिसका आप आकर्षण यानी आदर बहुत ज्यादा करते हैं, और एक दूसरा कुटुंब जिसका आदर नहीं करते हैं,
तो जो यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब क्या था, आदर करने वाला। अगर वह कुटुंब आपके यहाँ आ जाता है तो जहां जहां बिखरे हुए इलेक्ट्रॉन थे तो उसको एक जगह एकत्रित कर लेते हैं। नहीं, अगर मान लिया जाए दूसरा कुटुंब जिसका आदर नहीं करते हैं तो जहां इलेक्ट्रॉन पड़ा है वहीं रहेगा, यानी इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं दूसरे अवधारणा का। चलिए सुना जाए। जब हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का प्रसंकरण ज्ञात करते हैं, ज्यामिति ज्ञात करते हैं, तो वहां जो है केंद्रीय परमाणु या आयन उतना ही घर खाली करता है जितना कि केंद्रीय परमाणु का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, उपसंयोजन संख्या होता है। क्लियर है? अब अगर इसको हम समझें, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया जाए एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में Fe सेंट्रल एटम है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 6 है। तो ये अवधारणा के अनुसार आप क्या कहेंगे कि 6 घर खाली होना चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन कौन देगा, तो लिगेंड देगा। लेकिन अगर हम इसको समझे तो भाई क्यों ऐसा, तो थोड़ा देखा जाए। आपको पता होना चाहिए लिगेंड जो है कम से कम कितना जोड़ा इलेक्ट्रॉन दान करेगा, एक जोड़ा, यही ना आपको पता है। और आपको यह भी पता है कि अगर मान लिया जाए एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो आपको एक ऑर्बिटल में पता होगा अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दिया तो खाली कितना करना पड़ेगा, एक ऑर्बिटल। यानी उसका एक चीज बताया, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, जब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी उसका एक ही होता है। अगर 2 जोड़ा तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी 2 होगा, यानी एक जोड़ा तो एक कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 जोड़ा तो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर, नहीं यानी जितना जुड़ा इलेक्ट्रॉन उतना कोऑर्डिनेशन नंबर। यहां तक तो क्लियर है। और आपको हमने क्या बोला, किसी भी ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। नहीं, अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2। अब देखा जाए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करवाएगा इलेक्ट्रॉन को, शिफ्टिंग। तो बताइए, अगर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देगा तो एक ऑर्बिटल खाली करना पड़ेगा, अगर 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 ऑर्बिटल खाली करना पड़ेगा। यानी पहले जो स्थान है उतना होगा जितना कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। क्लियर है? और एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए देखा जाए। मान लिया गया आपके पास है K4Fe का O6 और आपको पता है कि इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। कैसे निकालते हैं, X मानकर। नहीं तो आपको ये बात पता है इस पर कोई चार्ज नहीं है, नहीं है मतलब कितना है, 0 है। जितना प्लस उतना माइनस हो जाए तो वह चार्ज क्या हो जाएगा, 0। तो देखा जाए Fe का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है। यहाँ Cn पे चार्ज होता है -1, तो 6 Cn पे कितना हो जाएगा, -6। और आगे बात करते हैं, एक पोटेशियम पर +1 तो 4 पोटेशियम पर +4। और इस पर कोई चार्ज नहीं था तो इसका मतलब कितना था, 0 था। नहीं तो 0 कब होगा, जितना माइनस उतना प्लस हो जाए। तो -6 और +4, इसका मतलब देना पड़ेगा कितना, +2। यानी इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो कितना आएगा, +2। क्लियर है? आगे बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर का। कोऑर्डिनेशन नंबर आपने पढ़ा होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है नंबर ऑफ लिगेंड गुना नेचर ऑफ लिगेंड, यानी जितना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दान करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि Cn जो है मोनोडेंटेट लिगेंड है और वह कम से कम एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और ऐसा ऐसा कितना, तो 6, यानी 1 गुना 6 बराबर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। क्लियर है? अब आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, यानी पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, दूसरे स्टेप में कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आगे बात करेंगे कि यह जो केंद्रीय परमाणु है यानी Fe या आयन है Fe+2, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा उसको देखेंगे और आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। इसका होगा Ar 3d6 और 4s0, क्योंकि इसका परमाणु संख्या कितना होता है 26 और यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है। कहां से निकलता है, तो बाहरी कक्षा से।
यहाँ बाहरी कक्षा कौन है तो 4s, ऐसे होता Fe कब 4s2, लेकिन यहाँ Fe +2 है तो कितना हो जाएगा यहाँ 0। क्लियर। अब आगे बात करते हैं किसका, इसके ऑर्बिटल बनाने का। देखा आपको पता है कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 6, लेकिन d ऑर्बिटल है कितना डब्बा बनेगा 5, तो डब्बा हमने बना दिया 5। और इसके आगे भी जाएंगे जो खाली है, 3d के बाद क्या होगा 4s, इसके बाद क्या होगा 4p, अगर जरूरत पड़ेगा तो 4d भी आएगा। क्लियर है। अब देखा जाए आगे, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में Cn जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और आपको पता है जहां भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा, वह बिछड़े हुए इलेक्ट्रॉन को, इधर उधर जो इलेक्ट्रॉन छिड़ाया हुआ है उसको पेयरिंग करेगा, मतलब शिफ्टिंग करेगा। तो देखा जाए कैसे शिफ्टिंग करेगा। तो पहले देखिए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन तो 6, तो 6 को हमने सजा दिया, 1 2 3 4 5, और ये 6 किस नियमानुसार, मोल्स के नियमानुसार। क्लियर है। अब देखा जाए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी 6 घर खाली होना चाहिए। खैर देखा जाए 6 घर खाली कैसे होता है। अब देखा जाए कि Cn जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वह इलेक्ट्रॉन को शिफ्टिंग करेगा नहीं। अब देखा जाए ये सब तो इधर उधर था ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, ये शिफ्टिंग होगा कैसे। पहले ज्यों का त्यों भरा हुआ है, ठीक है, यहां तक उसको उतार दिए। अब देखा जाए 1 2 3 4, चारों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है नहीं। अब इसको क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ चुका है Cn, अब क्या करेगा, इसको पेयरिंग करेगा। पेयरिंग करेगा तो जहां एक एक था उसको काम कितना कर देगा 2, यानी यहाँ आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल था हम लोग का 6। अब देखिए 2 2 4 2 6। क्लियर है। अब देखा जाए कि खाली कितना मेरा घर हुआ, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था इसलिए घर कितना खाली करना पड़ा, 1 2 3 4 5 6। तो जब हम लोग प्रसंकरण पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, तो यही सब स्टेप उतारेंगे और जस्ट यहां जाकर बात करेंगे कि डी का घर खाली कितना हुआ तो 2 गो, और एस का कितना 1 गो नहीं, और पी का कितना तो 3 गो। तो सबको आपस में जैसे मिलाएंगे, यानी जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है तो इस तरह का बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन आएगा D2sp3। समझ में आया। आगे बात करते हैं थोड़ा सा और भी कुछ। फर्स्ट टाइम में इसका जो एनर्जी है 3d और 4s और 4p का समान नहीं होता है, मतलब इस टाइम में 4s 3d 4s और 4p का एनर्जी समान नहीं होता है। और जैसे ही लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो यह आपस में सभी ऑर्बिटल मिलकर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करता है, जिसका ऊर्जा जो है इन सबों की ऊर्जा आपस में क्या हो जाती है, समान हो जाती है। क्लियर है यहां तक। और भी इसको अच्छे समझेंगे, एग्जाम्पल करेंगे और भी। अभी तो हमने बस इसके ब्यौरा के बारे में बताया है कि इसकी अवधारणा जो था दूसरा नंबर क्या था नहीं, पहले इतना सा स्क्रीनशॉट ले लिया जाए तब आगे बात करते हैं। अब हम लोग इसके तीसरे अवधारणा को सीखेंगे। पहले अवधारणा में लिगेंड दो तरह का था, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करता था, इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करता था, और दूसरा क्या था, वीक फील्ड लिगेंड, वो क्या करता था, इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग नहीं करता था। और दूसरे में हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर हम लोग प्रसंकरण निकालते हैं तो उस टाइम में जो केंद्रीय परमाणु होते हैं उतना ही ऑर्बिटल खाली करता है जितना कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। और जो खाली करता है उस टाइम जो ऑर्बिटल होते हैं या तो होगा क्या 3d वाला होगा, या तो 4s वाला, या तो 4p वाला, जरूरत पड़ेगा तो 4d भी आएगा नहीं। और जब हम लोग प्रसंकृत हो जाता है ऑर्बिटल तो वहां जाकर ऊर्जा समान हो जाता है, लेकिन पहले ऊर्जा समान नहीं होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं तीसरे अवधारणा पर। जब यहाँ
प्रसंकरण निकालते हैं तो वहां दो तरह का ऑर्बिटल का निर्माण हो सकता है। एक क्या होगा कि प्रसंकरण में अंदर वाला ऑर्बिटल भाग लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर करके बाहर से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर करके अंदर वाले ऑर्बिटल में आ जाएगा। तो अगर उस तरह का ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, तो उसको बोलेंगे क्या, आंतरिक ऑर्बिटल। और यदि शिफ्टिंग हुआ लेकिन अंदर वाला ऑर्बिटल अर्थात 3D का ऑर्बिटल भाग नहीं लिया प्रसंकरण में, तो उसको बोलते हैं बाह्य ऑर्बिटल। तो देखते हैं आंतरिक ऑर्बिटल क्या है और बाह्य ऑर्बिटल क्या है। तो पहले एक बार देख लेंगे तीसरा अवधारणा क्या कहता है। तीसरा अवधारणा ये कहता है प्रसंकरण के दौरान दो तरह का जटिल यौगिक का निर्माण होता है। यही आपको समझाया मैंने। पहला क्या समझाया कि वह आंतरिक ऑर्बिटल होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसका परिभाषा देना चाहे तो यदि प्रसंकरण में अंदर वाला ऑर्बिटल अर्थात क्या L-1 का मतलब हो गया क्या, जैसे अगर L का मान 4 होता, अगर इस जगह 4 होता तो उससे एक कम यानी 3D होता, यहाँ 4s, यहाँ कितना होता 4p, यानी अंदर वाला ऑर्बिटल भाग ले तो वह आंतरिक ऑर्बिटल जटिल होता है। और यहाँ जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगर आपको प्रसंकरण भी पता चल जाएगा कि प्रसंकरण क्या है, तो वहां से भी आप लोग बता सकते हैं वह आंतरिक ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि बाहरी वाला कॉम्प्लेक्स है। तो एग्जांपल से सीखेंगे, पहले देख ले इसका। इसमें दूसरा क्या है कि बाह्य ऑर्बिटल जटिल यानी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यहाँ क्या होगा, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेगा, ऑर्बिटल में भाग नहीं लेगा। यही लिखे हैं यदि प्रसंकरण में बाहरी ऑर्बिटल भाग ले, अंदर वाला भाग नहीं ले, तो वह बाह्य ऑर्बिटल जटिल कहलाता है। खास करके अगर आपको पहचानना है तो जब हम बाह्य ऑर्बिटल वाला कॉम्प्लेक्स का प्रसंकरण जब होगा तो वहां ध्यान रखना कि sp होगा, sp2 होगा, sp3 होगा या sp3d होगा या sp3d2 होगा, मतलब s आगे वाला होगा। क्लियर है। और अगर आंतरिक ऑर्बिटल के बारे में बात करें तो यहां जो होगा d आगे आएगा, जैसे में dsp2 या dsp3 या d2sp3 ये सब आएगा। यानी आप प्रसंकरण भी देख करके बता सकते हैं वह आंतरिक ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या बाह्य ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो हम एक एग्जांपल करते हैं, पिछला एग्जांपल ही देखते हैं कि आंतरिक होगा कि बाह्य ऑर्बिटल। पिछले लेक्चर में देखे थे, अगर मान लिया ये K4 था, FeCN का 4,6 था और इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो आया था Fe+2 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आया था Ar और कितना आया था 3d6 और 4s0 है ना, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था 6। पिछले अवधारणा में क्या सीखा, उतना ही ऑर्बिटल खाली होगा जितना कि कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ 6 है और ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो इसका मतलब 6 ऑर्बिटल खाली होगा। तो चलिए बात करते हैं हम लोग आगे। यह जो था ऑर्बिटल डी का था यानी 3d 6 था यहाँ 4s, यहाँ क्या था 4p। जरूरत पड़ेगा तो 4d भी लिख सकते हैं, आगे देखेंगे एग्जांपल तो सीखेंगे। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हमने सजाया था किसके अनुसार, मोल्स के नियमानुसार। यहाँ तक तो क्लियर है। अभी वही में इलेक्ट्रॉन कितना है 4, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में क्या है कि Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग करता है, पेयरिंग करता है। तो अब देखा जाए जैसे ही ये सब जो अलग अलग जगह ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन था वो एक ही जगह पेयरिंग हो गया है। नहीं, जब पेयरिंग हो गया है तो प्रसंकरण तो होता d का 2 घर खाली, जब इलेक्ट्रॉन लिगेंड देगा 2 घर में देगा, यहाँ एक घर में, यहाँ कितने घर में 3 घर में, 1 2 3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जितना होगा उतना ही 1 2 3 4 5 6, यानी ये सब आपस में मिल जाएंगे और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करेगा जिसका एनर्जी क्या था, सेम था। किस अवधारणा के अनुसार, दूसरे अवधारणा के अनुसार ना। खैर वो तो अलग बात था। यहाँ से प्रसंकरण क्या आया,
D2s और ये क्या P3 नहीं, तो बताया जा अंदर वाला ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गया, इसका मतलब है क्या कि यह जो है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। क्लियर है? एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए मान लिया जाए एक दूसरा क्वेश्चन है, NaCl का होल 4 ये है और इस पर चार्ज जो है -2। इसको बताना है कि इनर ऑर्बिटल वाला कॉम्प्लेक्स है या बाह्य ऑर्बिटल वाला कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। किसका? तो निकेल का। निकेल का जो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो आएगा Na+2। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखेंगे तो ये आएगा क्या Ar3d8 और 4s कितना आएगा 0, क्योंकि इसका परमाणु संख्या कितना होता है 28। क्लियर है? अब क्या करेंगे कि हम लोग डब्बा बनाएंगे। पहले किसका? तो D का। D का कितना 5 डब्बा यानी 3D कितना होता है 8। अब आगे क्या होगा, एक डब्बा 4s के लिए और एक डब्बा किसके लिए 4p के लिए, यहां लिखते हैं। अब D में इलेक्ट्रॉन कितना है 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर है? अब देखा जाए यहां लिगेंड को देखिए, लिगेंड Cl है और Cl के बारे में पता है यह वीक लिगेंड है। तो बताइए चूंकि लिगेंड यहां लिगेंड कौन सा, तो Cl माइनस क्या है वीक लिगेंड है ना, लिगेंड Cl जो है वीक है, तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग नहीं होगा, यानी आगे प्रक्रिया नहीं होगा ना। तो देखा जाए अब प्रसंकरण में भाग कौन लेगा और कितना ऑर्बिटल खाली होगा। तो बताया जाए ये तो इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आएगा नहीं क्योंकि यह वीक फील्ड लिगेंड है। अब देखा जाए जब वीक फील्ड लिगेंड है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं आया तो ये ज्यों का त्यों रहेगा। बताया जाए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और उतना ही घर में क्या जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो इसमें एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें एक जोड़ा, इसमें एक जोड़ा, इसमें एक जोड़ा, यानी टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था। यहां से जो प्रसंकरण आने वाला है S का कितना 1 और P का कितना 3, यानी जो प्रसंकरण आएगा वो sp3 होगा। तो बताया जाए क्या आंतरिक ऑर्बिटल भाग लिया प्रसंकरण में? नहीं लिया, तो इसलिए इसको बोलेंगे क्या बाह्य ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और भी हम लोग सीखेंगे और भी एग्जांपल से, तो बस इस थ्योरी को समझाया गया। ठीक है, तो जब हम लोग इसी लेक्चर में आगे जाकर न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इसको भी देखेंगे। खैर अलग बात है, यहाँ सिखा दिए तो आगे हम लोग सीखेंगे। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके चौथे अवधारणा के बारे में सीखते हैं। उसने क्या बताया, यदि केंद्रीय परमाणु या आयन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो वह आपको याद होगा तो वह अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक होते हैं। क्लियर है? और यदि उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो वह प्रतिचुंबकीय होते हैं, यानी वह डायमैग्नेटिक होते हैं। क्लियर है? वही हमने लिखा है, यदि केंद्रीय परमाणु या आयन के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो वह जटिल होगी प्रतिचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक होते हैं। और यदि अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं हो, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो, तो वह क्या होता है प्रतिचुंबकीय मतलब चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता। उसी को इंग्लिश में बोलते हैं डायमैग्नेटिक। आगे बात करते हैं, जब आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पता हो गया तो आप लोग ये भी जानते होंगे कि यदि केंद्रीय परमाणु या आयन के पास n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, कितना अयुग्मित n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, तो यहां से चुंबकीय आघूर्ण भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण जो होता है उसको म्यू से इंडिकेट करते हैं। वह होता है क्या √n × n+2 Bm। Bm को बोलते हैं बोर मैग्नेट्रॉन
चुंबकीय आघूर्ण को व्यक्त किया जाता है बोर में इलेक्ट्रॉन में, और एक बोर में इलेक्ट्रॉन बराबर 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर या जूल प्रति टेस्ला होता है। क्लियर यहाँ तक? अगर मान लिया जाए 2 अहिमित इलेक्ट्रॉन हो जाए, यहाँ क्या करते, n का मान 2 रखते, 3 होता 3 रखते, 0 होता 0 रखते, यहाँ से निकालेंगे। अगला बात, अगर मान लिया जाए अहिमित इलेक्ट्रॉन पता हो जाए तो आप लोग ये भी सीखेंगे कि टोटल स्पिन कितना होगा, चक्रण कितना होगा। आप क्वांटम नंबर में पढ़ेंगे कि एक पॉजिटिव स्पिन होता है, एक नेगेटिव स्पिन होता है, तो हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं अब क्या, कुल चक्रण, टोटल स्पिन। ये होता है 1/2 गुना अहिमित इलेक्ट्रॉन। ये जो होता है कुल चक्रण बराबर 1/2 गुना अहिमित इलेक्ट्रॉन, यानी जितना अहिमित इलेक्ट्रॉन होगा उसमें 2 से डिवाइड कर दें या 1/2 से गुना कर दें, वही क्या होगा, आपका टोटल स्पिन होगा। चलिए आगे बात करते हैं। और आप लोग पढ़ेंगे क्या डी ब्लॉक में, जिसके पास अहिमित इलेक्ट्रॉन होते हैं वह जो है रंगीन होते हैं, और अगर अहिमित इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो वो क्या होते हैं, रंगहीन। लेकिन इस थ्योरी का अवधारणा नहीं है, यह क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, ठीक है। तो वो आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन सवाल आ गया है, इसको यही हम लिख दिए हैं। वही लिखे हैं, यदि केंद्रीय परमाणु या आयन के पास अहिमित इलेक्ट्रॉन हो तो वह रंगीन होगा, अन्यथा रंगहीन होगा। क्लियर है? तो अब हम लोग कुछ इस पर एग्जाम्पल करते हैं। चलिए देखा जाए। पहला एग्जाम्पल, मान लिया जाए एक कॉम्प्लेक्स आयन जो है K3FeCN का होल 6 है। अब इसका प्रसंकरण फाइंड करेंगे, ज्यामिति फाइंड करेंगे, वह रंगीन है कि रंगहीन है, उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, कुल चक्रण क्या होगा, या रंगीन होगा कि रंगहीन होगा, हाँ ये सब फाइंड करेंगे। चलिए तो ध्यान से सीखिएगा। एक एग्जांपल दे रहे हैं अभी, इसके बाद और भी करेंगे, लेकिन एकदम ध्यान से सीखिएगा। तो पहला स्टेप ये अपनाएंगे कि इस दिए गए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। चलिए देखा कैसे निकालते हैं। पहले बताया जाए कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोई चार्ज है, नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब है कि 0 है। जितना नेगेटिव उतना अगर पॉजिटिव हो जाए तो वह चार्ज क्या हो जाएगा, 0 नहीं। तो देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालना है। केंद्रीय परमाणु का Cn पर चार्ज होता है -1, यहाँ -1 गुना 6 तो -6। आगे बात करते हैं, ये पोटेशियम पर चार्ज कितना होता है, +1, तो 3 पोटेशियम तो +3। अब बताया जाए जितना माइनस उतना प्लस हो जाए तो वह उदासीन हो जाएगा, यानी यहाँ देना जो पड़ेगा 3। नहीं तो आपको दूसरा रूल पता है, x मान करके इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। क्लियर है? यहाँ आया कितना तो +3। आगे बात करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर का। देखा है यहाँ नंबर ऑफ लिगेंड कितना, 6। अब ये जो है Cn जो है वह मोनोडेंटेड लिगेंड है, एक दंतुर लिगेंड है। तो इसका मतलब है वह एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दान करेगा, यानी 6 गुना, मोनोडेंटेड का मतलब 1 से गुना तो 6, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। क्लियर है? अब तीसरा स्टेप आपको ध्यान देना है कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर आया कितना, 3। तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, Fe+3 का, तो वो क्या होता है, Ar 3d 5 और 4s कितना, 0। अगर नहीं आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो मेरे YouTube पर सर्च करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या तो फंडामेंटल केमिस्ट्री क्लासेस गौतम कुमार, उसमें आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का लेक्चर। आगे बात करते हैं। अब देखा जाए यहां जो d ऑर्बिटल आया उसमें कितना इलेक्ट्रॉन आया, 5, यानी d में इलेक्ट्रॉन आया कितना, 5। चाहे वो 6 आए या 7 आए या 10 आए, तो डब्बा तो बनाएंगे कितना, 5। ये तो समझ में आ रहा है। अब आगे क्या है, 4s और क्या, 4p, ये आप लिख सकते हैं। आगे जरूरत पड़ेगा तो 4d भी लिखेंगे।
अब पहले रूल में सॉरी दूसरे रूल में क्या पढ़ाया गया कि उतना ही ऑर्बिटल खाली करेगा जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। चलिए ध्यान से देखा जाए, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम लोग हुंस के नियमानुसार एक पॉजिटिव स्पिन तो आगे जब पूरा फुल फिल हो जाए तो उसके अपोजिट स्पिन मतलब नेगेटिव स्पिन। तो यहाँ 5 था, पांचों भर दी। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो इसको 0, यहाँ भी तो है ही नहीं यानी खाली ऑर्बिटल। क्लियर है यहाँ तक? पहला स्टेप हमने क्या कहा, सबसे पहले केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर याद करें, इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर याद करें और तीसरा स्टेप में क्या करें, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फाइंड करें। अब उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को सजाएंगे। क्लियर है? जब सजाया हुआ हो जाए तो लिगेंड को चेक कीजिए कि वह स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है, और यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगा। तो वही हमने लिखा है कि चूंकि Cl-1 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होगा या पेयरिंग होगा। देखते हैं पेयरिंग करवाकर। ये टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 5, और आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2। तो पेयरिंग होगा, इसका मतलब 2 घर तो फुल फिल रहेगा, 1 2 नहीं 4 इलेक्ट्रॉन और 1 हाफ फिल रहेगा। क्लियर हो गया? अब इतना करने के बाद इसका हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। ये कौन ऑर्बिटल था, 3d का था, ये था 4s का और ये किसका था, 4p का ना। अब बात करते हैं इसका प्रसंकरण क्या होगा। तो बताया जाए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 आया तो इसका मतलब है कि 6 घर में इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा, यानी यहाँ डोनेट कर सकता है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 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 और यहाँ। देखा जाए 1 2 3 4 5 और ये 6। इससे आगे डी बनाने का दरकार नहीं पड़ेगा। यानी अगर इसका प्रसंकरण निकलेगा तो यहां से यहां तक जाएंगे नहीं। बताया जाए इसका जो प्रसंकरण होगा क्या होगा, डी का कितना घर, 2 घर यानी D2, S का कितना 1, P का कितना 3। क्लियर है यहां तक? आगे बात करते हैं इसका ज्यामिति का। आगे और भी हम लोग पढ़ेंगे ज्यामिति क्या होगा नहीं होगा, लेकिन अगर आपको याद होगा तो इस तरह के आकृति को बोलते हैं हम लोग अष्टफलकीय। अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रन। अब आगे बात करते हैं। देखा जाए यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना, ये तो जोड़ा है, ये भी जोड़ा है, यह बेचारा बिजोड़ा है। कितने से बिजोड़ा है, 1 से, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना, 1 हो जाएगा। अब बताया जाए जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कितना है, 1, तो अनुचुंबकीय की प्रतिचुंबकीय। तो देखा जाए हमने क्या बोला, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो 1 हो या 2 हो या 3 हो, वह चुंबक की ओर आकर्षित होगा, यानी वह अनुचुंबकीय होगा। क्लियर है? यानी यहां से जो चिन्ह लगाएंगे चौथा में, अनुचुंबकीय। अगला स्टेप, यहां क्या बताया हमने, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो वह रंगीन भी होगा, नहीं यानी यह रंगीन भी होगा। क्लियर है? अब आगे बात करते हैं छठा क्वेश्चन पे, इसका चुंबकीय आघूर्ण अर्थात म्यू कितना होगा। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। तो इस फार्मूले में एक वैल्यू रख देंगे n का, यहाँ 1 गुना 1 जोड़ 2, 2 1 3 गुना 1 कितना हो जाएगा, √3, यानी यहाँ जो आएगा √3 Bm आएगा। अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 1.732 Bm। क्लियर है? अब आगे बात करते हैं कि कुल चक्र टोटल स्पिन कितना होगा। तो आपने क्या सीखा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, और टोटल स्पिन जो होता है कितना होता है, टोटल स्पिन 1/2 इंटू अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ एक वैल्यू रख देंगे क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। 1 गुना 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2। क्लियर है? आगे बात करते हैं, यहां देखा जाए
सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंतरिक ऑर्बिटल है या बाह्य ऑर्बिटल वाला कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ देखिए कि इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट करके डी के अंदर आ गया था, यानी डी आगे वाला था, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, आंतरिक ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सीखे आप लोग, और भी सवाल का प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले इतना सा स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, तब अगला हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। अब हम लोग संयोजकता बंधन सिद्धांत के आधार पर कुछ सवाल का प्रैक्टिस करते हैं, एकदम ध्यान से सीखिएगा, स्टेप बाय स्टेप। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कॉम्प्लेक्स आयन जो है NiCN का होल 4 है यहाँ, और इस पर कितना चार्ज है, -2। जो हम फंडा बता रहे हैं एकदम ध्यान से सीखिएगा, स्टेप बाय स्टेप। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है यहाँ से। सबसे पहले जो हम स्टेप जो ज्ञात करेंगे क्या, तो ऑक्सीडेशन किसका, तो Ni का। क्या भैया परमाणु है, यहां भी यहां, तो यहां जो निकलेगा x मान के भी निकाल सकते हो, नहीं तो मेरा तरीका देखा जाए, एक CN पे होता है -1, तो 4 CN पे -4, यहां होता कितना, -4। क्लियर है। अब बताया जाए आपको चार्ज लाना कितना है, यानी बराबर कितना करते हैं, x मानते हैं तो -2 के बराबर, यानी चार्ज लाना पड़ेगा -2। तो बताइए आपने लाया कितना अभी, -4, तो कितना लिख दें कि -2 हो जाए, यहाँ लिखना पड़ेगा 2। क्लियर है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना आएगा, 2। आगे देखते हैं दूसरा स्टेप, कोऑर्डिनेशन नंबर किसका, Ni का। कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर नंबर ऑफ लिगेंड गुना नेचर ऑफ लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, 4। नेचर इसका मोनोडेंटेड है कि बाइडेंटेड, ये ढूंढना है। अगर मोनोडेंटेड होता तो 1 से गुना, अगर बाइडेंटेड होता तो 2 से गुना। तो यहां देखा जाए ये मोनोडेंटेड, तो 4 गुना 1 तो हो जाता 4। यहां भी फाइंड करते थे इसी तरह से। फिर देखिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो अब Ni+2 का निकालेंगे, इसका परमाणु संख्या होता है 28। यहाँ क्या लिखेंगे, Ar और 3D8 और 4s कितना 0। तीनों को एक बार ही समझते हैं। चलिए देखा जाए, यहाँ भी -2 है और क्लोरीन पे -1 ही होता है, यहाँ -4 लिखते और यहाँ लिखते +2, तब ना आता है -2। ऑक्सीडेशन नंबर तो 2 ही आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसका 4 आएगा, एकदम सेम होगा, क्योंकि यह क्लोरीन जो है, क्लोराइड आयन जो होते हैं वह मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं। ऐसा ऐसा कितना, तो 4, यानी 4 गुना 1 4 हो जाएगा। अब बताया जाए Ni पर +2 चार्ज है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो निकालेंगे पहले वाले की तरह ही होगा, मतलब यहाँ जो आएगा Ar 3D8 और 4s 0। उसमें देखा तीसरे क्वेश्चन में इस कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं है, नहीं है कि मतलब इस पर अगर, अच्छा CO जो है एक उदासीन लिगेंड होता है, उस पर चार्ज जो होता है 0 होता है। तो बताया जाए एक CO पर 0 चार्ज, 4 CO तो 4 0 मतलब 0। तो पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं था और यहाँ आया 0, तो देना ही पड़ेगा 0, नहीं तो आप x मान के निकालो। वहां क्या करेंगे, x इसको मानेंगे x और इसका 4 गुना 0 बराबर कितना, इस पर कोई चार्ज नहीं है तो 0, तो यहाँ x का वैल्यू भी कितना आता 0, यानी ऑक्सीडेशन नंबर तो आ गया 0। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर का। यहाँ नंबर ऑफ लिगेंड है 4 और यह मोनोडेंटेड लिगेंड है, इसका मतलब है कि 4 गुना 1 होता 4। लेकिन अब देखा जाए यहाँ Ni पर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। इन सबों में, इन दोनों में कितना था 2 2, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास यह आया था और बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन गायब हो गया था, कितना 2। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन गायब होने वाला नहीं है, यहाँ क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ar 3D8 और 4s 2, इतना
समझ में आया। अब आगे बात करते हैं इसके ऑर्बिटल बनाकर। बताया जाए बाहरी ऑर्बिटल जो था 3d8 था, यानी यह जो डब्बा बना के रखे हम 3d8 का, और इसमें जो है मून्स के नियमानुसार हम लोग इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, एक एक करके भरे, फुल हो गया तो अब उसके अपोजिट स्पिन, तो यहां तक 5 हुआ है, ये 6 7 और 8। क्लियर है। जस्ट यहां तक क्या लिखते 4s, यहां 4p, यहां भी सेम टाइप क्योंकि ऐसा ही है, यहां 3d8 4s 0, तो 0 घटाया जाए, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर। आगे बात करते हैं। इसमें देखा जाए ये होता 4p, यहां देखा जाए यहां क्या है 3d8 है और 4s2 भी है, यानी यहां 3d8 लिखते, यहां 4s2 लिखते, ये तो 4p होता। क्लियर। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। डी का इलेक्ट्रॉन फुलफिल कर दिए यहां तक। अब एस में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 भर दिए। अब बात करते हैं तीनों में, 3 स्टेप तो क्लियर है, चौथा स्टेप भी क्लियर। अब आगे बात करेंगे, चेक करेंगे कि Cn जो है वह ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो जाएगा तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होता है, धक्का मारता है, यानी एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चला जाता है, यानी जो अयुग्मित था अब क्या हो जाएगा युग्मित, यानी जितना संभव हो सके उतना होगा। चलिए देखते हैं। देखा यह इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें नहीं, अभी अयुग्मित था, अब क्या हो जाएगा युग्मित, यानी लिखे हुए चूंकि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होगा, यानी ये सब तो ज्यों का त्यों ही रहेगा, लेकिन इसमें कौन आ जाएगा ये वाला, यानी ये था 3d का इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल, ये 4s का और ये 4p का। क्लियर है। अब देखा जाए कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आया, पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी 2, लेकिन जब यहां स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया तो क्या हुआ, इसमें फुल फिल हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो गया। अब बताया जाए लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन देगा, या तो इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, या तो इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, या तो इस ऑर्बिटल में, या तो इस ऑर्बिटल में। आप सोचते हैं कि यहां भी जाना चाहिए, सब खाली है, लेकिन नहीं। आपको दूसरे कॉन्सेप्ट में, दूसरे अवधारणा में क्या बताए, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतना ही खाली डी ऑर्बिटल होना चाहिए, नहीं उतने ही घर में इलेक्ट्रॉन वो देगा। तो बताया जाए कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो 1 2 3 और 4, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। यानी यहां से यहां तक बात करेंगे तो यहां प्रसंकरण जो आने वाला है क्या आएगा, डी का एक घर खाली है, एस का भी एक, पी का कितना जरूरतमंद के लिए कितना 2, यानी एक आएगा डी आगे वाला, एक एस और 2 क्या पी, DsP2। ठीक है यहां तक। आगे देखा जाए ज्यामिति क्या होगा। ज्यामिति जो इसका होता है वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय, स्क्वायर प्लेनर। इसके लिए आपको इसी वीडियो में एक लिस्ट दे देंगे, आप उसको ध्यान से याद कर लीजिएगा, और हम ऐसा होगा तो हम याद भी करवा देंगे। चलिए देखिए आगे। अब देखा जाए तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहां एक भी नहीं है, पहले था लेकिन अभी नहीं है। क्यों, किसके वजह से, तो लिगेंड के वजह से। तो बताया जाए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है, तो यहां 0। अगला प्रश्न करता है इसका म्यू कितना होगा, चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। तो चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √n × n + 2bn।
अगर वहां n का वैल्यू 0 रखेंगे तो वहां म्यू भी कितना आ जाएगा 0। क्लियर। आगे बात करते हैं टोटल स्पिन का। टोटल स्पिन जो है, कुल चक्रण जो है वह होता है 1/2 गुना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब बताइए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो 0 है, 0 गुना कुछ भी तो 0, यानी यहाँ आएगा 0। यहाँ Bm लिख देना है, 0 Bm बोर मैग्नेट पर। आगे बात करते हैं हम लोग कि जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यह अनुचुंबकीय होगा कि प्रतिचुंबकीय। सीधी सी बात है, इसके पास पैसा नहीं है, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। यार दुनिया में कोई भी आदमी हो जिसके पास पैसा नहीं है उसके तरफ कोई आदमी आकर्षित नहीं होता है, या वह रंगीन, मतलब वो उसका रंगीन दुनिया नहीं होती। एकदम सिंपल सी बात। तो यहाँ से याद रखो, यहाँ पैसा नहीं है तो उसके तरफ कोई आएगा नहीं, तो इसका मतलब अनुचुंबकीय होगा नहीं, होगा तो क्या प्रतिचुंबकीय। क्लियर। अब यहाँ भी अगला सवाल है, वह रंगीन होगा कि रंगीन। अभी तो हमने बोला जिसके पास पैसा नहीं हो उसका दुनिया रंगीन नहीं होती है, बस ये तब होगा क्या रंगहीन। अगला बात करते हैं, यह आंतरिक ऑर्बिटल वाला कॉम्प्लेक्स है कि बाह्य ऑर्बिटल वाला कॉम्प्लेक्स है ना। तो देखा जाए डी आगे आया है, मतलब इसका अंदर वाला डी भाग ले रहा ऑर्बिटल ये प्रसंकरण में, इसका मतलब है कि यह आंतरिक ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। क्लियर। अब दूसरे सवाल की बात करते हैं। चलिए देखा है ये सब तो समझ में आया कि Ni का ऑक्सीडेशन नंबर +2, Ni का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता Ar3d8 पहले समझाया थे। अब इलेक्ट्रॉन इसमें कितना भरते 8, लेकिन इसमें तो था नहीं, भरते नहीं। अब बात करना है क्या Cl किस तरह का लिगेंड है। इसी लेक्चर में हमने बताया कि आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड याद रख लेना है। कौन कौन था, CO, Cn, En, NH3 ना, और C2O4 भी था, NO2 भी था, उसको याद रख लीजिए। और इधर जितना शेष बचेगा वो क्या होगा वीक फील्ड लिगेंड। तो बताया जाए यहाँ जो क्लोरीन है वह वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग नहीं होगा, मतलब जैसा था वैसा ही रहेगा ना। तो बताया जाए कहां ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देगा, किस ऑर्बिटल में लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे सकता है। खाली ऑर्बिटल में 1, 2, 3 और 4। 4 में ही क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4। क्लियर। देखा जाए इसका प्रसंकरण अगर हम याद करते तो एक S का ऑर्बिटल और P का कितना ऑर्बिटल 3, तो यहां से प्रसंकरण जो आने वाला है वो क्या होता है sp3। क्लियर है। आगे बात करते हैं इसका ज्यामिति जो होगा, आपको याद होगा कि अगर किसी का प्रसंकरण sp3 हो तो ज्यामिति होता है टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय। यहां लिख दें इसको टेट्राहेड्रल। क्लियर है। अब आगे बात करते हैं यह इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है बताया जाए। यहां तो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हुआ नहीं था, यानी पहले जितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था लिगेंड के आने के वजह से भी ज्यों का त्यों रह गया। वजह क्या था कि इलेक्ट्रॉन वीक था और इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं करता है। तो बताया जाए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यह भी जोड़ा, ये भी जोड़ा, ये सब तो बेचारा जोड़ा है, इसलिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2। क्लियर। अब आगे बात करते हैं कि अनुचुंबकीय की प्रतिचुंबकीय। अभी हमने बताया क्या, जिसके पास पैसा होता है उसके तरफ सभी आकर्षित होते हैं, मतलब वह अनुचुंबकीय होगा। पैसा नहीं तो उससे लोग दूर भागता है तो वह क्या होगा प्रतिचुंबकीय होगा। नहीं तो बताइए यहाँ क्या होगा, वह पदार्थ जो होगा पैसा तो अनुचुंबकीय होगा, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, प्रतिचुंबकीय नहीं होगा। क्लियर। अगला स्टेप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब आपके पास पैसा है तो आप जरूर है कि रंग दिखाइएगा। अगर पैसा नहीं होता तो उछल कूद नहीं करते, रंग नहीं दिखाते। यहाँ क्या बोलेंगे, ये रंगीन होगा।
अगला बात करते हैं क्या, इसका आंतरिक ऑर्बिटल यानी डी 3D का ऑर्बिटल भाग नहीं लिया प्रसंकरण में ना, तो इसलिए इसको बोलेंगे कौन सा, तो बाह्य ऑर्बिटल। नहीं, सिंपल सा याद रखना है कि डी आगे वाला हो, यहां देखा जाए इसमें डी आगे वाला हो तो आंतरिक ऑर्बिटल, डी पीछे वाला हो तो बाह्य ऑर्बिटल। क्लियर है। आगे बात करते हैं चुंबकीय आघूर्ण का। चुंबकीय आघूर्ण न्यू बराबर क्या होता है, रूट अंडर n इंटू एन प्लस 2 ना bm। तो n का वैल्यू 2 रख देंगे क्योंकि n का इलेक्ट्रॉन 2 है, यहां जब 2 रखेंगे तो 2 2 4 इंटू 2 कितना 8, ये हो जाएगा रूट 8 bm। अगला स्टेप क्या है, टोटल स्पिन। टोटल स्पिन बराबर क्या होता है, 1/2 गुना अयनित इलेक्ट्रॉन, तो 1/2 गुना अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 1/2 गुना अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, ये हो जाएगा 1। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये तो आपको समझ में आ गया था कि निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ar3d8 4s2, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने वाला नहीं है क्योंकि इस पर कोई प्लस माइनस नहीं है। चलिए देखिए, यहां जो है 3d8 है और 4s2 है, इलेक्ट्रॉन तो भरने सिखाए थे अभी। चलिए अब इसमें बात किया जाए कि CO जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। जब CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, जहां तहां ऑर्बिटल में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन था उसको एक जगह एकत्रित करेगा, मतलब वह युग्मित कर देगा। नहीं तो चलिए देखिए, अब देखा जाए यहां दो बिछड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है, डी में दो अलग अलग है और यहां 4s में है। उधर से ऑर्बिटल ये लिगेंड आया उधर से और सब को क्या कर देगा, फुलफिल, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला आएगा। मतलब ये होने वाला है 3D में, ये होता ये ज्यों का त्यों, ये भी ज्यों का त्यों, ये भी बेचारा ज्यों का त्यों। इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये फुलफिल, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये भी फुलफिल। अब देखा जाए ये तो खाली हो गया, नहीं यह खाली हो गया, तो बताया जाए प्रसंकरण में ये था कौन सा, 4s और ये क्या था 4p। तो लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसमें, इसमें तो कर नहीं सकता है, यहाँ तो शिफ्टिंग सब फुलफिल हो गया, तो जाएगा काम या तो इसमें और इसमें, इसमें इसमें, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 4 घर जाएगा। तो हम लोग का जो प्रसंकरण आने वाला है क्या, तो सेम आएगा, s का 1 p का 3 यानी sp3। क्लियर है। जस्ट ऐसा ही ज्यामिति कैसा, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। आगे बात करते हैं, यहां देखा जाए दोनों टेट्राहेड्रल तो हुआ, sp3 तो हुआ, लेकिन इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना, 2, लेकिन यहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं बचा, मतलब अब कितना, 0। क्लियर है। आगे बात करते हैं, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 तो चुंबकीय आघूर्ण भी कितना हुआ था, यहाँ 0 bm, और ये स्पिन भी जो निकलेगा टोटल स्पिन ये भी कितना हो जाएगा, 0। अब जब 0 है तो वह क्या है, पैसा नहीं है बेचारे के पास, तो वह हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। दूसरा वह हो जाएगा रंगहीन। तीसरा बात कि आंतरिक ऑर्बिटल की बाह्य ऑर्बिटल, तो डी का तो इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लिया प्रसंकरण में, तो यहां जब बाह्य ऑर्बिटल होगा, समझ में आया। अब जो है आगे भी हम लोग सवाल बनाएंगे, कुछ और सवाल, लेकिन यहाँ ध्यान देने लायक है कि ये टेट्राहेड्रल आया कहां से, ठीक है। तो इसको लास्ट लेक्चर के लास्ट में ये आपको हम लिखा। अब कुछ पावरफुल सवालों का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। चलिए देखा जाए, एकदम ध्यान से सीखिएगा, थोड़ा हार्ड है। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो CrNH3 का O6, इस पर चार्ज है +3। तो सबसे पहले आपको हमने क्या सीखा है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना, इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर,
इसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो पहले फाइंड कर ले फटाफट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर x मान के तो आएगा कितना +3, कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6 और Cr का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली होता है कितना Ar 3d5 4s1 होता, अपवाद वाला है ये। परमाणु संख्या 24 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकलता है, यहाँ से 1 ये 0 हो जाता है, यहाँ से 2 निकलता है, यहाँ आता कितना 3। यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा है। अब आगे बात करते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ D में कितने इलेक्ट्रॉन 3d और यहाँ 4s और ये 4p। बहुत अच्छा सवाल है, देखो फिर से। अब है क्या 3 इलेक्ट्रॉन हुंस रूल के अनुसार सजाएंगे, क्लियर है, यहां तक सही। आगे बात करते हैं, यहां जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, और दूसरी बात NH3 जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होना चाहिए, नहीं, लेकिन इस केस में इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग नहीं होगा। वजह क्या है देखा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसको 6 घर खाली चाहिए। अगर मान लिया जाए 6 घर पहले से ही खाली मिल जाए तो शिफ्टिंग करने का कोई दरकार नहीं पड़ेगा, नहीं। चलिए देखा जाए, 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल तो मिल गया खाली, इसका अर्थ है यहाँ शिफ्टिंग नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा इस दोनों घर में, इस दोनों घर में, इसमें 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 और इसमें, दो इलेक्ट्रॉन करके चलिए। तो यहां से अगर हम प्रसंकरण बात करें, हमने वही चीज लिखा है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है फिर भी इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि यहां पहले से खाली था 6 ऑर्बिटल, वहां इलेक्ट्रॉन दे सकता था। 6 ऑर्बिटल का ही दरकार क्यों? क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। अब देखा जाए इसका जो प्रसंकरण होगा कहां से कहां तक हम लोग लेंगे, ये D का 2 घर यहां से नहीं, और S का 1, P का 3, तो प्रसंकरण आएगा D2sp3। क्लियर? आगे बात करते हैं, इस तरह का प्रसंकरण जो आता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय होता है, ये हो जाएगा अष्टफलकीय। sp3d3 सॉरी एक मिनट, sp3d2 होता तब पर वो ऑक्टाहेड्रल ही होता, लेकिन प्रसंकरण अलग अलग, लेकिन यहां तो होगा क्या d2sp3। आगे बात करते हैं औगिमित इलेक्ट्रॉन कितना, 1 2 3 नहीं, औगिमित इलेक्ट्रॉन होगा तो चुंबकीय आघूर्ण भी निकाल सकते हैं आप, कितना होगा √n2n+2 से वहां पुट करेंगे तो 3 2 5 5 दूना 3 2 5 5 या 15, यानी रूट हो जाएगा 15 Bm। और स्पिन भी निकाल सकते हैं, टोटल स्पिन तो 1/2 गुना औगिमित इलेक्ट्रॉन 3, तो यहाँ हो जाएगा 3/2। रही बात इनर ऑर्बिटल की, बाह्य ऑर्बिटल, आंतरिक ऑर्बिटल की बात, ये D आगे वाला है तो आंतरिक ऑर्बिटल नहीं, तो यहां से होगा आंतरिक ऑर्बिटल। यहां देखा जाए औगिमित इलेक्ट्रॉन है मतलब वो हो जाएगा रंगीन। अगला वो क्या हो जाएगा अनुचुंबकीय। समझ में आया? अगला सवाल देखते हैं, बहुत अच्छा तीनों सवाल है, ध्यान से सीखिएगा। सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स आयन में Ni का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, चलिए निकालते हैं। X मान कर निकालेंगे तो X, इसका मान है X 6 गुना ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है तो उसका 0 बराबर कितना +2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आता है +2 आना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर, नहीं तो पिछला लेक्चर देखिए आप लोग। चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर
भाई 6, ऑक्सीडेशन नंबर आया 2 और Ni का परमाणु संख्या होता है 28। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा Ar 3d8 4s0। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए। अब क्या बात है कि D में 8 इलेक्ट्रॉन है, नहीं तो हम लोग ऑर्बिटल बनाएंगे, बना के रखे थे हम। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 वुंड्स के नियमानुसार। अब यहां देखा जाए, ये तो खाली था किसका, तो 4s का, और ये 4p का। अब आगे बात बताया जाए, NH3 जो है वह स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होना चाहिए। लेकिन देखा जाए, अगर यह इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो जाता है, यह वाला इलेक्ट्रॉन इसमें चला आएगा, तो क्या इसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर ऑर्बिटल खाली मिलता है क्या? करके देखिए कई साइड में। ये क्या होता, 5 डब्बा बनाते, 1 2 3 4 5 6, और ये वाला तो यहां, ठीक है, एक घर खाली मिल जाता है यहां से। क्लियर यहां तक? अब आगे बात करते हैं, अगर मान लिया जाए ये घर खाली ही हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग ही हो गया, तो क्या कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 6, मतलब 6 घर खाली मिलता है क्या? अरे भाई यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन देता, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ तो 5 ही घर खाली मिल रहा है। इसका मतलब है कि शिफ्टिंग होने के बाद 6 घर खाली नहीं मिल रहा है। तब क्या किया जाए? तब आपको पीछे हमने क्या बताया कि अगर जरूरत पड़ेगा तो ऑर्बिटल ये जो खाली वाला है और भी बना सकते हैं, किसका, तो 4d का ना, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा, शिफ्टिंग नहीं होगा, क्योंकि होने के बाद भी इसको 6 ऑर्बिटल खाली नहीं मिल रहा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो अब बनाते हैं क्या, इसका अगला डब्बा, अगला ऑर्बिटल किसका, इसको हम यहां बना रहे हैं। अगला डब्बा को किसका बनना था, वो D का, 5 घर बनता ना, ये हो जाता किसका, 4p था, ये हो जाता 4d का। अब देखा जाए यहां कि कितना कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए, 6 घर खाली, ये 1 2 3 4 5 और 6, यानी कहने का क्या हुआ कि S का 1, यानी S का 1, P का 3 और D का कितना चाहिए जो 6 हो जाए, इसमें और इसमें, देखिए ना, 1 2 3 4 5 6, ये होगा। मजा आया? चलिए देखते हैं आगे। अब जब sp3d2 है, इसको बोलेंगे क्या, ऑक्टा हेड्रल ना। और ये इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ शिफ्टिंग तो हुआ नहीं, जो का त्यों, मतलब 2 ही। अब ये बेचारे इलेक्ट्रॉन 2, तो यहाँ क्या, चलो क्या आगे रूट 8, आप कौन फॉर्मूला बनाएंगे, n+2 से ये pm हो जाता। स्पिन कितना होता, 1/2 गुना 2 मतलब 1। अब देखा जाए कि यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यह रंगीन होगा, सही बात है। दूसरा क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा, नहीं। अब देखिए क्या आंतरिक ऑर्बिटल होगा कि बाह्य ऑर्बिटल होगा। यहाँ तो अंदर वाला ऑर्बिटल प्रसंकरण में भाग ही नहीं ले रहा था, इसको हम बोलेंगे क्या, बाह्य ऑर्बिटल। क्लियर है? अगला देखते हैं और जबरदस्त सवाल। देखिए सवाल क्या है, CuCN का होल 4, इस पर चार्ज है -3, ठीक है यहाँ तक। अब है क्या, हमको इसका प्रसंकरण, ज्यामिति, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, रंगीन, रंगहीन, आंतरिक ऑर्बिटल की बाह्य ऑर्बिटल सभी फाइंड करना है। चलिए सीखा जाए। सबसे पहले क्या बताए हैं, ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए। इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा +1 आएगा, देख लिया जाए। यहां कितना x मानते, x
जब -4 बराबर -3 तो ये उधर जाता तो प्लस हो जाता, ये कितना हो जाता +1, वही चीज लिखे यहाँ। चलिए अब कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं। बाबू यहाँ कितना होगा तो 4। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका Cu का, ये तो अपवाद वाला है, Cu पर +1 चार्ज होना चाहिए ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 1 है। अगर हम Cu का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते तो परमाणु संख्या इसका होता 29, ये Ar होता 3d10 4s1, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते तो ये हो जाता 0। यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आता है। आगे बात करते हैं। देखा जाए यहाँ D में कितना इलेक्ट्रॉन बाबू 10 नहीं, और ये 4s और ये 4p। चलिए देखते हैं यहां क्या होगा कि 10 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। क्लियर है। अब आगे बात करते हैं यह जो लिगेंड है स्ट्रॉन्ग है या वीक है। Cn तो स्ट्रॉन्ग है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, शिफ्टिंग होगा नहीं। एक बात बताया जाए भाई, यहां जो इलेक्ट्रॉन है पूरा फुल फिल है, तो अब कहां शिफ्टिंग होगा नहीं, यानी लिखे हुए है क्या, चूंकि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है फिर भी शिफ्टिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्बिटल पहले से भरा हुआ है। क्लियर, यानी यहां शिफ्टिंग होने का बात नहीं है। तो अब बात करते हैं प्रसंकरण का। इसमें किसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन, इसमें 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 4 घर खाली देखना है, 4 1 2 3 4, यहां से लेकर। क्लियर है, यानी प्रसंकरण जो आने वाला है sp3, ज्यामिति sp3 हो तो टेट्राहेड्रल चतुष्फल क्या, और युग्मित इलेक्ट्रॉन कितना, तो यहाँ भाई 0 है, तो म्यू भी 0 हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण भी 0, टोटल स्पिन भी 0, ये हो जाएगा प्रतिचुंबकीय, और क्या हो जाएगा रंगहीन। क्लियर है, और यहां क्या हो जाएगा बाह्य ऑर्बिटल। मजा आया? और भी सवाल का प्रैक्टिस करते हैं, देखते जाइए, मस्ती करते जाइए और सीखते भी जाइए। अब हम लोग और भी दमदार सवालों का प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखा जाए। सवाल है CuNH3 का होल 4 +2। ध्यान से देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर तो आपको निकालने आता हो, कितना हो इसका +2। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होता है 4। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, Cu पर +2 चार्ज होना, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन गायब होगा बाहरी कक्षा से, तो Ar, और इसका 29 होता है परमाणु संख्या, 3d10 अपवाद वाला भी केस है, पूरा s1 होता, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन गायब, तो यहां से गायब एक इलेक्ट्रॉन यहां से गायब, यहां होता 0। इतना तो सबको समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ये 3d9 और ये 4s तो 0 ही हटाइए, 4p। अब हुंस के नियमानुसार इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, टोटल कितना 9 5 6 7 8 9। क्लियर। अब आगे बात करते हैं, ये जो NH3 है वह स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगा नहीं। चलिए, लेकिन इसके पहले जो आपको बताए 3 एग्जांपल जो कहा है, उसने जो है एक जगह आया क्या था, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, NH3 स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड है, लेकिन इस जगह ही नहीं है, ये बेचारा कहां जाए।
थिंक करना चाहिए ये कहाँ जाएगा, नहीं। तो इस केस में खास करके इस कंपाउंड में यह इलेक्ट्रॉन जंप करके इस ऑर्बिटल में चला आता है, मतलब इतना पावरफुल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जो इसको यहां से यहां जाना पड़ता है। क्लियर? तो यहां देखा जाए तो होगा क्या, ये तो ज्यों का त्यों, ये ज्यों का त्यों, ये भी ज्यों का त्यों, अब ये तो ज्यों का त्यों, और यह इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां आएगा, तो यहां। यदि मान लिया जाए, एक एग्जांपल देते हैं तो और समझ में आएगा। यदि मान लिया जाए आपके यहाँ जो मेहमान आया वो इतना आपसे अट्रैक्शन है, इतना आपसे अट्रैक्शन है, या आप उसके प्रति अट्रैक्शन रखते हैं जो अपने घर में उसको बैठाना चाहते हैं, उसके लिए अलग कमरे की दरकार नहीं है, अपने घर में 2 आदमी रहते हुए भी तीसरे को भी रखना चाहते हैं, यानी एक अपने वाले को क्या कहते हैं, तब तक दूसरे रूम में चले जाएंगे, नहीं, यही ना होता है। जस्ट वही तो यहाँ फेनोमेना है। यहाँ हुआ क्या, यह लिगेंड, यह इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चलाया, क्योंकि इससे इतना अट्रैक्शन था कि यह इलेक्ट्रॉन अपने घर का इलेक्ट्रॉन भी दूसरे ऑर्बिटल में दे दिया, और एनर्जी सेम मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है सब का एनर्जी क्या होता है, सेम ही होता है, नहीं। चलिए यहां से अगर हम प्रसंकरण फाइंड करें, ये तो होता डी का यानी 3D का, और ये 4s का, और ये 4p का होता। तो बताया जाए कितना घर में इलेक्ट्रॉन जाएगा, लिगेंड का 1 2 3 4, कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 है ना। तो प्रसंकरण जो होगा, D का एक घर खाली था, S का एक घर और P का 2 घर, और इस तरह के प्रसंकरण का जो स्ट्रक्चर होता है वर्ग समतलीय, क्या होता है, वर्ग समतलीय, स्क्वायर प्लेनर। क्लियर है? चलिए आगे। अब तो आगे आपको पता है परिमित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ 1, यहाँ नहीं, यहाँ परिमित इलेक्ट्रॉन 1, चुंबकीय आघूर्ण में क्या हो जाएगा, √3, ये तो निकालने आता है, √n × n+2Bm। अब यहां से स्पिन निकालिए, ये होता है 1/2 × 3, मतलब 3/2। क्लियर? आगे बात करें, चलिए और सब भी तो आप रंगीन रंगीन तो पहचान लेते हैं। आगे देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इसमें स्टार लगा दिया है बाबू। चलिए FeC2O4 का होल 3 है और इस पर चार्ज कितना है, -4। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाए। इस C2O4 पर -2 चार्ज होता है, तो 3 गो पे कितना होता, -6। आपको लाना कितना है, +-4, तो देना पड़ेगा +2। क्लियर है? आगे देखते हैं, यानी ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा इसका +2। अब देखते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। अभी तक जितना सवाल का प्रैक्टिस किए सब में मोनोडेंटेड लिगेंड था। अब देखिए कि C2O4 जो है ये बाइडेंटेड लिगेंड है, मतलब कितना से मल्टीप्लाई होगा, 2 से, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर 3 × 2 = 6। आगे चलते हैं, Fe पर चार्ज कितना आया, यहाँ +2 आया, Fe पर चार्ज +2। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 26 होता है, परमाणु संख्या Ar3d6, 4s तो 0 हो जाएगा। क्लियर? ये किसका डब्बा बना है, 3d6 का, ये 4s का, और ये 4p का। देखा जाए यहाँ, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। क्लियर? अब बात क्या है कि C2O4 जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगा, सिंपल सी बात है। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना चाहिए, 6, यानी 6 ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, ये वाला इसमें, ये वाला इसमें, यानी आने वाला जो है ये दोनों कातियों, ये दोनों फुलफिल, और ये भी यहाँ ये वाला।
क्लियर यहाँ तक? अब देखा जाए, ये डी का इलेक्ट्रॉन था 3d का, और ये था 4s का, और ये 4p का। चलिए देखा जाए प्रसंकरण क्या। डी का 2 अगर खाली d2, s का 1, s, p का 3, यहाँ तक क्लियर। ज्यामिति इसका भी ऑक्टाहेड्रल, अनपेयर्ड 0, म्यू भी 0, स्पिन भी 0। और आपको पता है ये क्या होगा, प्रतिचुंबकीय। दूसरा क्या होगा, रंगहीन। नहीं, इसी तरह समझ में आया आप लोग को? अब आप आगे कुछ हम सवाल देते हैं, ठीक है? यार थक गए हैं आज। चलिए देखा जाए, कुछ सवाल दिए हुए हैं और इसको आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। जो नहीं बनता है कमेंट कीजिए और आप इसको सीखते जाइए। और इसमें जो ये सब जो आया, जो वर्ग समतल ये सब, इसका हम इसी वीडियो में कहीं फोटो दे देंगे, आप उसको उतार लेंगे। रही बात कि ये 12 तक के लिए नहीं था, थोड़ा हम लेवल को ऊंचा कर दिए थे, और इसी के बेस पर जो परिभाषाएं सब 12 में आती है वो भी हम लेक्चर के लास्ट में फोटो खींचकर दे देंगे, ठीक है? उसको थोड़ा देख लीजिएगा। उसमें यही होगा क्वेश्चन कि कहेगा क्या, जैसे CuNH3 का होल कोर +2 है, ये कहता क्या कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक, तो ये क्या होता, रंगीन। ये कहता रंगीन, तो यही सवाल होगा कि यह जो है रंगीन है, यह वाला रंगहीन है, क्यों ऐसा? बस सिंपल सी बात है कि यहाँ क्या कहेंगे, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। और भी बातें लिखेंगे कि इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगा, जिस वजह से एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचते हैं। ये सब 12th के लिए है। इसी वीडियो के लास्ट में हम फोटो कुछ दे देंगे, ठीक है? धन्यवाद। इसी तरह आप लोग देखते रहिए और मस्ती कीजिए और साथ साथ पढ़ाई भी कीजिए। अगला लेक्चर जो होगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ने से बेटर यही आएगा, उसमें रंगीन या रंगहीन। यहाँ हम लोग सवाल बनाए लिया। अगर वो लेक्चर नहीं बन पाए तो आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये ऑर्गेनिक से भी रिलेटेड है, तो इसी तरह देखते जाइए और मस्ती कीजिए।